हम लोग बात करने वाले हैं एलएनएमयू थर्ड सेमेस्टर 2026 में जो एग्ज़ाम होगा उसके बारे में। और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम का डेट है वो धीरे धीरे अब आने लगा है इंटरनल एग्ज़ाम का। उसके बाद जो थर्ड सेमेस्टर में आप एडमिशन लेंगे, थर्ड सेमेस्टर में कुछ सब्जेक्ट में बदलाव होने वाला है, कुछ पेपर जो है वो हटने वाला है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या बदलाव हो रहा है, अगर आपको थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन हो चुका है तो आपको पता चल गया होगा। और अब थर्ड सेमेस्टर में आपका एडमिशन नहीं हुआ है, सेशन 24-28 बीए, बीएससी, बीकॉम किसी भी कॉलेज से आप कर रहे हैं, ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के अंडर से कहीं भी किसी भी कॉलेज से कर रहे हैं, तो सेशन 24-28 में थर्ड सेमेस्टर में क्या बदलाव होने वाला है वो आप समझ लीजिए। तो थर्ड सेमेस्टर में कौन सा पेपर रहेगा और कौन सा पेपर नहीं रहेगा, इंटरनल एग्ज़ाम का रूटीन कौन सा कॉलेज का आया है अब और कैसे स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट अभी आया नहीं है तो फाइनल एग्ज़ाम अभी होगा नहीं। ठीक है, उससे पहले इंटरनल एग्ज़ाम कंप्लीट करना होगा। थर्ड सेमेस्टर के लिए जो फाइनल एग्ज़ाम होगा उससे पहले सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट देना ज़रूरी होगा। ठीक है, तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट कब आएगा, अगर आपका ये सवाल रहेगा तो सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट जो है वो जनवरी महीने में देने का कोशिश किया जाएगा। देखते हैं 5 से 7 दिन में अगर कोई अपडेट आता है तो आपको बता दिया जाएगा। इससे पहले आपको बताया गया था कि सेशन 24-28 सेकेंड सेमेस्टर का जो रिजल्ट है वो 10 तारीख के बाद ही देखने को मिलेगा, 10 तारीख से पहले देखने को नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि सेमेस्टर थर्ड में कौन कौन सा पेपर रहेगा, कौन सा पेपर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे आते हैं, और ये जो नोटिस है ये मतलब कि बिहार के सभी यूनिवर्सिटी के लिए रहता है। जो भी नियम कानून वगैरह लागू हुआ है आपको पता ही होगा, 4 साल का ग्रेजुएशन में बिहार के सभी यूनिवर्सिटी का जो नियम कानून है वो सबका सेम है। ठीक है, कुछ कुछ यूनिवर्सिटी अपनी स्तर से कुछ चीज़ें जो है वो अलग कर देता है, लेकिन ये सबके लिए जो है वो बराबर रहता है। आपको पता होगा कि सेमेस्टर 2 में और सेमेस्टर 1 में आपके पास एमजेसी जो पेपर होगा वो एक पेपर था। ठीक है, फिर एमआईसी एक पेपर था, फिर एमडीसी का एक पेपर या आईडीसी का एक पेपर, उसके बाद एईसी का एक पेपर, एसईसी और वीएसी का एक पेपर, यानी जितना भी पेपर था सबका एक एक था। ठीक है, अब यहाँ पे जो बदलाव हो रहा है वो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, मेजर सब्जेक्ट का एक पेपर और मेजर सब्जेक्ट का फिर दूसरा पेपर, यानी कि मेजर सब्जेक्ट जो ऑनर्स आपका पेपर होगा वो 2 पेपर होगा। ठीक है, ऑनर्स का जो पेपर होगा वो 2 पेपर होगा, 2 दिन एग्ज़ाम होगा ऑनर्स का ही। ठीक है, दोनों अलग अलग सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि दोनों पेपर में ऐसा नहीं है कि एक ही सब्जेक्ट का दो दिन एग्ज़ाम होगा। एमजेसी आपका जो है वो 3 रहेगा और एमजेसी 4 रहेगा, दोनों में अलग सब्जेक्ट रहेगा, दोनों का अलग अलग दिन एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो ये बदलाव आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सेमेस्टर 3 में। सेमेस्टर 3 में मेजर पेपर जो ऑनर्स पेपर है वो 2 हो जाएगा, 2 दिन का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अब जो पहले 100 का आप एग्ज़ाम दे रहे थे जिस चीज़ का, उस चीज़ का अब 200 का एग्ज़ाम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका बदलाव। मेजर जो ज़्यादा बदलाव आपको देखने को मिलेगा वो यहीं पे आपको देखने को मिलेगा कि मेजर सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में 2 हो रहा है, बाकी सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। माइनर सब्जेक्ट एक ही रहेगा, जो था वही रहेगा। मल्टी डिसिप्लिनरी या फिर आईडीसी वही रहेगा, उसके बाद एईसी वही रहेगा, एसईसी वही रहेगा, वीएसी सब्जेक्ट नहीं रहेगा। ठीक है, वीएसी सब्जेक्ट आपका जो है वो थर्ड सेमेस्टर में ख़त्म हो चुका है, बीएससी सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में नहीं रहेगा। बीएससी के जगह पे एमजेसी ही आपको जो है वो 2 पेपर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको जो एडमिशन होगा, जो आपका कॉलेज में एडमिशन होगा उस हिसाब से ही आप एडमिशन कीजिएगा, देख के एडमिशन कीजिएगा कि इसमें आपको जो है वो कुछ इस तरह से सब्जेक्ट देखने को मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है, या फिर कुछ अपडेट हुआ है या फिर नहीं हुआ है। ठीक है, क्योंकि आपको मेजर सब्जेक्ट जो है वो 2 हो जाएगा, माइनर सब्जेक्ट एक रहेगा, यानी एमआईसी एक रहेगा, एमडीसी एक रहेगा, मल्टी डिसिप्लिनरी या इंटर डिसिप्लिनरी आईडीसी, या फिर एईसी आप कहिए और उसके बाद एसईसी कहिए। वीएसी सब्जेक्ट थर्ड सेमेस्टर में नहीं रहेगा। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये जो कॉलेज है केएसआर कॉलेज समस्तीपुर, इसके तरफ से आपको जो है वो इंटरनल एग्जाम का रूटीन देखने को मिलेगा। 15 तारीख से इनका इंटरनल एग्जाम स्टार्ट हो रहा है, 15 जनवरी 2026 से। 15 तारीख, 16 तारीख और 17 तारीख को इंटरनल एग्ज़ाम यहाँ पे फर्स्ट सीटिंग, सेकंड सीटिंग, थर्ड सीटिंग, फोर्थ सीटिंग, 4 सीटिंग में जो है वो करवाया जा रहा है। और ये इसी कॉलेज के लिए सिर्फ है, दूसरे कॉलेज के लिए नहीं है। अब अगर आप पूछते हैं कि दूसरे कॉलेज का कब आएगा या फिर आपके कॉलेज का कब आएगा, तो जैसे फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में हुआ था, अलग अलग कॉलेज का अलग अलग दिन में होता है, सब कॉलेज अपने अपने हिसाब से जारी करता है। तो ये कॉलेज जारी कर दिया, बाद में दूसरा कॉलेज और जारी करेगा, हो सकता है 10 दिन बाद जारी करे या फिर 5 दिन पहले जारी करे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का सेशन 24-28 का एग्ज़ाम, इंटरनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है, अब शुरू हो चुका है। धीरे धीरे सब कॉलेज का नोटिस आएगा और धीरे धीरे सब कॉलेज जो है वो नोटिस के हिसाब से थर्ड सेमेस्टर का इंटरनल एग्ज़ाम ले लेगा। आप लोग का थर्ड सेमेस्टर का सेकेंड सेमेस्टर का जब रिजल्ट आ जाएगा तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम भी तुरंत ले लिया जाएगा। ठीक है, तो थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम का तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। और जो अगर केएसआर कॉलेज समस्तीपुर का है तो यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप, उसके बाद आप इस रूटीन के हिसाब से, इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये थ्योरी है, उसके बाद ये प्रैक्टिकल है। इसी तरह से जो जिस भी सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल होता है उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल
करके एक साथ जो है वो ले लिया जा रहा है, ठीक है। और एग्ज़ाम फॉर्म कब भराया जाएगा, अगर आपका यही सवाल है तो पहले रिजल्ट का इंतज़ार होगा, ठीक है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक एग्ज़ाम फॉर्म, फाइनल एग्ज़ाम का ना फॉर्म भराएगा ना फाइनल एग्ज़ाम होगा, ठीक है। इंटरनल एग्ज़ाम का रूटीन अगर जैसे ये कॉलेज जारी किया है, अगर आपका कॉलेज जारी करता है तो आप जाके दे सकते हैं, और एक्सटर्नल एग्ज़ाम का इंतजार कर सकते हैं, अपडेट का इंतजार कर सकते हैं, ठीक है। सब्जेक्ट के बारे में आपको बता ही दिया गया है। अगर थर्ड सेमेस्टर का एडमिशन भी आपके कॉलेज में नहीं हुआ है तो पहले एडमिशन का इंतजार कीजिए, उसके बाद इंटरनल एग्ज़ाम लिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको भी स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आप कहीं नोट कर सकें। इसको भी स्क्रीनशॉट जिसका भी ये कॉलेज है ले सकते हैं ताकि इसको भी आप नोट कर सकें। उसके बाद इसी हिसाब से आप अपना काम कर सकें, ठीक है। याद रखना है मेजर सब्जेक्ट 2 रहेगा,